जितेंद्र के साथ छपरा से। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार के 8 साल पूरा होने पर बिहार प्रदेश कार्य समिति के द्वारा जनता के बीच में 8 साल के कार्यों को लेकर प्रस्तुत की अपना लेखा जोखा। इसी क्रम में बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी छपरा सर्किट हाउस से प्रेस को संबोधित करते हुए 8 साल के कार्यों को बताया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा, अनुशासन समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, पार्टी के सचेतक जनक सिंह, स्थानीय विधायक CN गुप्ता, अमनौर विधायक मंटू सिंह सहित कई अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निवर्तमान विधायक आदरणीय ज्ञानचंद मांझी जी, हमारे इस अमनौर के विधायक माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे अशोक सिंह जी, और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के सभी नेतागण और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सभी साथियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं बहुत अभिनंदन देता हूं। और मोदी जी के 8 साल पूरे होने के बाद आज हम सभी उपस्थित हैं। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पर्व की आज से 2 दिन पहले शुरुआत हुई और यह 15 दिनों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हर जिले में, देश के हर जिले में प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है पार्टी नेताओं के द्वारा, और उसमें 8 साल की उपलब्धियों के साथ हम सभी उपस्थित हैं मोदी सरकार के। और बिहार में चूंकि हमारी NDA की सरकार है, इसलिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की समन्वित उपलब्धियों की ये प्रेस वार्ता है। मित्रों, आज जब हम सेवा की बात करते हैं तो इस देश में राजनीति में मेवा का स्थान तो 60 साल की राजनीति में लोगों ने देखा कि जब जब सरकारें देश में बनी तो सरकारों ने अपनी चिंता की, अपने पार्टी की चिंता की, अपने नेताओं की चिंता की, देश के गरीबों की चिंता बिल्कुल नहीं की। नारा दिया गरीबी हटाओ का, लेकिन न गरीबी हटी, गरीब जरूर हट गया इस देश से। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी इस देश में। भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ 1980 में या उससे पहले जनसंघ के रूप में, तो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का मंत्र दिया, और उसी अंत्योदय के मंत्र को लेकर जब नरेंद्र मोदी जी देश की जनता का आशीर्वाद लेके भारत की संसद में पहुंचे, तो पहली बार आपने देखा होगा कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर समझ करके देश में सर्वाधिक मतों से विजयी होकर और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाले जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जब संसद जाते हैं तो संसद की सीढ़ियों को सर झुका के प्रणाम करते हैं। उसी दिन से इस देश में संस्कृति का अभ्युदय कहा जाए, राजनीति में हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी स्थापना अगर कह सकते हैं तो आदरणीय मोदी जी ने किया कि लोकतंत्र को एक लोकतंत्र का मंदिर समझ करके उन्होंने किया। और पहली बार जब उन्होंने संसद में अपना भाषण किया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। और आपने देखा होगा कि देश भर में पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यक्रम थे वो झोपड़ी से शुरू हुए। पहले की सरकार महल से शुरू करती थी, झोपड़ी पहुंच नहीं पाती थी। मोदी जी ने झोपड़ी से अपने कार्यक्रम को शुरू किया। गांव, गरीब, गाय, गंगा, इन सब की चिंता मोदी जी ने की। और आज हम 8 साल की उपलब्धियों के साथ आपके बीच खड़े हैं। जब आपके बीच हम आए हैं तो हम बड़े ही दृढ़तापूर्वक आपको कह सकते हैं कि हमारी सरकार का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मंत्र आज का मंत्र नहीं है। यह संविधान की जब देश में संविधान का गठन हुआ, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उसी में टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ये जो कॉन्सेप्ट था उसको मोदी जी ने नया परिभाषा देकर के लोकतंत्र की कोई भी सरकार होती है तो सबकी सरकार होती है, सबके लिए होती है, सबके कल्याण के लिए होती है। ये एक नया परिभाषा मोदी जी ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसी के साथ जब हमारी सरकार ने काम किया तो मोदी सरकार का मंत्र क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। दूसरा था अंत्योदय और गरीबी उन्मूलन, इस पर पूरा हमारी सरकार ने काम किया। सेवा ही संगठन, जो हमारी 8 साल की जो यात्रा रही उसमें जब 1 वर्ष पूरे हुए मोदी जी के, तो हमने कहा कि वर्ष 1 शुरुआत अनेक, ये कह के हम निकले। और सेवा ही संगठन, राष्ट्र सर्वोपरि, गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, युवा, महिला, किसान, विकास, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से सीधा मुकाबला हमारी सरकार ने किया और इस पर हमने विजय भी प्राप्त की। और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का निर्माण जिससे गरीबों का कल्याण नहीं हो, ये हमारी सरकार के मूल मंत्र में था। और उसी का परिणाम है कि आज जब हम एक नज़र जब डालते हैं
गरीबी रेखा की बात, तो आज से 8 साल पहले मोदी जी को जब यह भारत मिला था, तो उस समय भारत में जो हमारे यहाँ गरीबी की का जो ये था, वो था 22%। भारत में गरीबी रेखा से नीचे 22% लोग थे, लेकिन 8 वर्षों में 12% गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों को, जो नीचे थे, जो 22% था, आज उसकी स्थिति मात्र 10% रह गई है और उस पर लगातार काम चल रहा है। ये भारत सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये जो संस्थाएं भारत में हैं, जो हर सरकार के काम का आकलन करती है, उनका यह है कि आज 10% से भी नीचे आ गई है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि आज तक कभी किसी सरकार ने आंकड़ा आपके सामने नहीं रखा। मोदी जी को जब देश मिला तो कई घरों में बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आपको याद होगा कि गरीबों के जो घर की महिलाएं थी, उनके आंख में आंसू थे। आज मोदी जी के 8 साल के बाद अगर हर गरीब के घर में अगर चूल्हा पहुंच गया, तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी जी ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया और महिलाओं की जिंदगी को उन्होंने बदल दिया। 8 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति जो आय थी, वो 79,000 प्रति व्यक्ति की आय थी 2014 में। अब आज 1.5 लाख रुपया। तो हम कह सकते हैं बड़ी दृढ़ता से कि 8 साल में मोदी जी ने हर व्यक्ति की आय को दोगुनी करके दिखाया। और ये आंकड़े सत्यापित आंकड़े कि जो 2014 में 79,000 प्रति व्यक्ति आय थी, वह 1.5 लाख तक पहुंच गई। विदेशी मुद्रा भंडार दोगुना हुआ। 2014 में 300 अरब डॉलर था, अब 600 अरब डॉलर भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम देंगे और आप इसको देख सकते हैं। 8 वर्षों में देश में 15 नए एम्स बने। आपको याद होगा कि पहले केवल एक ही एम्स दिल्ली में हुआ करता था और दिल्ली में हमारे सांसदों के भरोसे इन लोगों का इलाज होता था कि सांसद चिट्ठी लिखेंगे तो होगा। लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो पटना का एम्स बना, और आज मोदी जी के नेतृत्व में दरभंगा का भी एम्स बन करके बनना शुरू हो गया है। तो हमने अपने एक 8 साल के छोटे शासन में 2 एम्स दिया और 60 साल में कांग्रेस की शासन में 1 एम्स मिला, वो भी दिल्ली में, राज्य में कोई एम्स नहीं। तो इस प्रकार से हमारी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साक्षरता दर 6% से अधिक बढ़ी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जो हमारे यहाँ डॉक्टर थे, पहले क्या था, हर 50 लाख पर एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, और उसका ये आंकड़ा था पूरे देश भर का जो मानक था अन्य राज्यों में और बिहार में। बिहार तो खैर काफ़ी पिछड़ा था। ये वो बिहार है जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ कभी हम लोग चरवाहा विद्यालय की कल्पना सुनते थे कि सरकार चरवाहा विद्यालय खोल रही है, और आज इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि गया में IIM बन के तैयार है, पटना में IIT बन के तैयार है। बन के तैयार क्या, वहाँ पढ़ाई हो रही है। उसके बाद आप पटना में जो ESI अस्पताल है, उसमें जो है 150 संख्या के साथ मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, और अब लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का काम प्रारंभ है, बड़ी तेजी से चल रहा है। तो जो हमारा 50 लाख का आंकड़ा था कि 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उस आंकड़े के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। और 170 नए मेडिकल कॉलेज अभी देश में बने हैं, जिसमें बिहार में भी कई मेडिकल कॉलेज बने हैं। सड़क का नेटवर्क आपको पता है कि 25 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। और एक समय था जब पहले की सरकार मात्र 7 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाती थी, और आज हमारी सरकार 42-43 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण करा रही है। इसके कारण आज जहाँ कोई सोच नहीं सकता था, वहाँ तक हम सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। भारत की सीमा अब सड़कों के साथ आच्छादित है। ये हम लोगों ने काम किया है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता पिछले 5 साल में दोगुनी हुई है। ये कई पॉइंट है, जिस पॉइंट के माध्यम से हम लोग कई प्रकार की बातें कर सकते हैं, और हम तो कहेंगे कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। मोदी जी ने जो काम किया 8 साल में, अगर उसका एक एक लाइन बताते चलिएगा तो पूरा दिन लग जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हर गरीब को आवास, अब हर गरीब का आवास सपना नहीं रहा बल्कि साकार हो रहा है। हर गरीब के घर में चूल्हा, गैस का चूल्हा, ये साकार हो चुका है। हर गरीब की 5 लाख रुपए तक की इलाज मुफ्त, ये साकार हो रहा है। और कोरोना जैसे संकट से भी देश को उबारने का काम मोदी जी ने किया। एक तरफ फ्री अनाज देकर के और दूसरी तरफ फ्री इलाज करा कर, ये बहुत बड़ी बात है। और जब देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, उस समय देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने संभाला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
जापान की वैक्सीन फेल हो गई, भारत की वैक्सीन पास हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर उन क्षेत्रों में बना जहां हम कभी सोच नहीं सकते थे। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, अपने लोगों को हम लोगों ने इंजेक्शन दिलवाया और आज भारत कोरोना मुक्त की तरफ पूरी तरह स्थिरता के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी भी बची, उसमें मोदी सरकार का एक सबसे बड़ा अहम रोल है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जीएसटी ला करके उन्होंने जिस प्रकार से सारी चीज़ें की, तो हमको लगता है कि गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत, ये महत्वपूर्ण योजनाएं किसानों मजदूरों के लिए पेंशन, हर घर नल से जल बिहार में तो पहले शुरू हुआ, अब देश भर में उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, हर प्रकार की आत्मनिर्भर भारत। अब आज स्टार्टअप के माध्यम से, अब मोबाइल क्या था, पहले भारत में मोबाइल नहीं बनता था, आज 100 से बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियां भारत में मोबाइल का निर्माण कर रही हैं। और अब आने वाले दिनों में मोबाइल हमारे लिए ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जैसे बच्चों के लिए खिलौना हो भी गया है, लेकिन बड़ी तेजी से ये इस सेक्टर में हम उपलब्धि हासिल करते जा रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे जिसका संकल्प हमने कभी लिया था, धारा 370 की समाप्ति का, मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में धारा 370 की समाप्ति की। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को, भारत जो अखंड भारत का सपना हम कभी देखते थे, उसको मोदी जी ने पूरा किया। उसकी दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारी सभ्यता संस्कृति को देश में मुगल शासकों ने आकर के, आक्रांताओं ने आकर के हमारी सभ्यता संस्कृति को कुचलने का काम किया था, उस पर से भी पर्दा लगातार हट रहा है। आप चाहे आप भव्य काशी दिव्य काशी की बात हो, चाहे आप ज्ञान वापी की बात हो, चाहे कई प्रकार की चीज़ें, इस राम मंदिर का निर्माण हुई, हमारा संकल्प था। हम सभी चीज़ों पर आज अग्रसर है और आज किसी विपक्ष के का जितना भी दल है, किसी को ये हिम्मत नहीं है कहने का कि जो बीजेपी ने कहा वो किया नहीं, जो मोदी जी ने कहा वो किया नहीं। इन सभी चीज़ों की उपलब्धियों के साथ हम सभी हैं। और आज चूँकि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई हमारे वक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं आग्रह करूँगा जनक जी से